इस वक्त सीधे रुख करते हैं साकेत कोर्ट के बाहर हमारे सहयोगी नीरज गौड़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि नीरज आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी और कोर्ट में पेशी भी थी। क्या अपडेट साकेत कोर्ट से इस वक्त? देखिए प्रीति, सबसे पहले मैं आपको उनसे बात कराता हूं जिन्होंने कोर्ट परिसर में विरोध किया, प्रदर्शन किया, क्योंकि आफ्ताब को उसी कोर्ट में पेश होना था। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन चौधरी है। मैं सेक्रेटरी हूं साकेत बार एसोसिएशन का। मैं एक बात क्लियर कर दूं, बार एसोसिएशन ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जिन लोगों ने भी किया उनके अपने पर्सनल इमोशंस थे। हम वो भी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कौन थे, कि क्या इमोशंस थे और उन्होंने क्यों प्रोटेस्ट किया। इसमें ना बार एसोसिएशन की तरफ से कोई कॉल थी कि प्रोटेस्ट करना है, ना ही हमारी नॉलेज में था। हमें भी आप जैसे लोगों ने किसी ने बताया तो अभी हम गेट 3 नंबर गेट के बाहर भी देखने आए कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इसमें बार एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसी के साथ इनका ये कहना है। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अभी कुछ देर में जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो आरोपी आफ्ताब है उसको साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसी के साथ में आगे की जो पुलिस कस्टडी है वो मांगी जाएगी। ये जानकारी मिली है कि पुलिस जो है इसमें 5 दिन का जो पुलिस रिमांड है वो मांग सकती है। पुलिस ने उसके लिए तमाम जो ग्राउंड्स हैं वो तैयार किए हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि जो आरोपी आफ्ताब है उसको मुंबई भी लेकर के जाना है। दिल्ली पुलिस को जो कि श्रद्धा का मोबाइल फोन है वो रिकवर करना है और उसी के साथ में जो आला कत्ल है जिससे श्रद्धा की हत्या की गई है उस हथियार को बरामद करना है। और उसी के साथ अभी फिर से जो कि बड़े स्तर पर दिल्ली पुलिस जो है आरोपी आफ्ताब को लेकर के मेहरौली का जो पूरा जंगल है उसको चप्पे चप्पे से उसको खंगाला जाएगा, क्योंकि ये पता चला है कि आरोपी आफ्ताब भी बिल्कुल नीरज सही कहा आपने। तमाम वो एविडेंस जुटाने की कोशिश और 5 दिन की और रिमांड लेगी पुलिस, क्योंकि इन 5 दिनों में पुलिस के पास कुछ ठोस सबूत हाथ नहीं लगे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और वापस मैं मेहरौली के जंगल में चूंकि मौजूद हूं और सबसे ठोस सबूत कहीं से निकल करके पुलिस के हाथ अगर सामने लगेंगे, यहाँ इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस अगर दिखा पाएगी कि क्या साक्ष्य है जिससे केस बहुत स्ट्रांग होगा, तो मेहरौली के जंगल से बरामद हुए पुलिस के पास अभी वो कुछ हड्डियां जो अवशेष है श्रद्धा के बताए जा रहे हैं, जैसा कि बताया गया था कि किस तरीके से कत्ल करता है वो और कत्ल करने के बाद बॉडी पार्ट्स को यहां पर फेंक देता है। आप देखिए, अंदाजा लगाइए जरा, ये कई किलोमीटर में इस तरीके से जंगल इधर फैले हुए हैं। एक साइड ये जंगल का आप इस वक्त मेरे साथ जहां पर मैं मौजूद हूं वो देख पा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा एरिया ऐसे ही जंगल है यहां पर। और सिर्फ यहां इस वक्त मैं भीतर हूं, यहां पर जो जानवर है वो बस अंदर भीतर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई नहीं आता, कोई शख्स यहां पर नहीं आता है। बहुत ही घना जंगल है, ये आने जाने के लिए रास्ते तक नहीं है, कच्चे रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। और ये जंगल इतना खतरनाक, और इस जंगल के बीच आता है आफ्ताब बाकायदा। देखिए, पहले से इसकी रेकी करता है, क्योंकि दिल्ली में और भी इस तरीके की जगह है, लेकिन मेहरौली के इलाका को वो क्यों चुनता है? क्योंकि आप जब मेहरौली से अंदर आते हैं, कई सारे एक तो रास्ते हैं इस जंगल में आने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक इस तरीके का रास्ता नहीं है कि आप वहीं से आएंगे। यहां आने के लिए आप कई रास्तों का सहारा ले सकते हैं, अलग अलग रास्तों से अलग अलग दिन आ सकते हैं आप। और इसके अलावा जब आप आएंगे तो ये जो एरिया है वो इतना ज्यादा कंजस्टेड है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहां पर ट्रैफिक सिस्टम यहां पर इस तरीके का कुछ भी नहीं है। आप अगर दिन के समय में भी अगर आप आते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ रहती ही रहती है, लेकिन शाम को जब आप आएंगे, जैसे जैसे शाम ढलती है सब सुनसान हो जाता है। और जहां तक रही बात सीसीटीवी कैमरे की, तो जो दुकान है जो मेन रोड पे है वहां तो सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन ये जो जंगल की तरफ रास्ता आ रहा होता है, या फिर जो अगर आप धीरे चौक चौराहे से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वहां भी कोई भी किसी भी तरीके का सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इसीलिए देखिए, अभी तक जो फुटेज की बात सामने आई है, अभी तक इस तरीके की कोई फुटेज भी प्रशासन के हाथ नहीं लगी है जहां से ये कहा जा सके कि ये मेहरौली जंगल जाते हुए आफ्ताब को देखा भी गया है। जो रात के 2 बजे वो बता भी रहा है कि मैं जंगल जाता था और मेहरौली के जंगलों में जाकर के जो बॉडी पार्ट्स है उसको वहां पर फेंक दिया करता था। तो यही इसी मेहरौली के जंगल से पुलिस के हाथ जो लगे हैं, जो श्रद्धा के बताए जा रहे हैं कि जो टुकड़े उसने फेंके थे वो हड्डियां हैं, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये पुलिस इस केस को कितना स्ट्रांग बनाती है, कितनी जल्दी क्या कुछ और साक्ष्य जुटा पाती है और कितने दिनों के आफ्ताब की रिमांड और मांगती है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
हैं।